वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के पार्ट 2 की। मतलब ये जो हमारे रिमेनिंग केस लॉ रह गए थे वो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा सबसे पहला फर्स्ट केस लॉ है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर कंपनी। अब इस केस लॉ में ये हुआ था कुछ कि एक एसोसिएटेड इंडस्ट्री रबर लिमिटेड कंपनी थी। ये जो कंपनी थी ना, एक्चुअली फ्रेंड्स पता क्या है, जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है ना, वो एक्ट कहता है कि आपकी कंपनी के जो प्यारे प्यारे वर्कर्स होते हैं ना, उन वर्कर्स को आपको बोनस देना पड़ेगा। लेकिन ये जो कंपनी थी ना, ये कंपनी अपने वर्कर्स को बोनस नहीं देना चाहती थी। हो सकता है या तो ये बिल्कुल नहीं देना चाहती थी या ये कम देना चाहती थी। इस इरादे से इस कंपनी ने क्या करा, एक सब्सिडरी कंपनी बनाई। इस कंपनी की जो इनकम थी, इसने उस इनकम को, उसके कुछ पार्ट को क्या करा, इस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी इनकम का कुछ पार्ट सब्सिडरी कंपनी बनाकर ट्रांसफ़र करने से क्या होगा। होगा ये कि जो इसकी इनकम है, क्योंकि इसने उसका कुछ पार्ट इस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो मतलब इस कंपनी की जो इनकम थी वो इनकम कम हो गई। अब जब इनकम कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा। जब प्रॉफिट कम है तो आपको अपने बोनस जो है वर्कर्स को वो कम देना रहेगा। इसीलिए तो इस कंपनी ने जानबूझकर एक सब्सिडरी कंपनी बनाई, अपनी इनकम का कुछ पार्ट इधर ट्रांसफ़र करा, ताकि ये कंपनी ये शो कर सके कि इसको इनकम कम हो रही है। इनकम कम हो रही है तो मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है, इसलिए इसको अपने वर्कर्स को क्या है, बोनस कम देना पड़े। इसलिए इसने जानबूझकर ये चालाकी करी। अब हुआ ये कि ये जो वर्कर्स थे ये कहते ये तो जानबूझकर सब्सिडरी कंपनी बनाई गई है ताकि हम लोगों को बोनस कम देना पड़े। अब वर्कर्स कहते अच्छा कंपनी इतनी चालाक है तू। तो ये वर्कर्स क्या करा, वर्कर्स गए कोर्ट के पास। वर्कर्स कोर्ट के पास गए तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या करा, कोर्ट ने इस कंपनी को बोला कि आपने जानबूझकर वर्कर्स को बोनस कम देना पड़े, इसलिए आपने जानबूझकर इस सब्सिडरी कंपनी को बनाया है। इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पर कॉर्पोरेट विल के प्रिंसिपल को लिफ्ट करते हुए ये बोला कि ये दोनों कंपनीज अलग अलग नहीं मानी जाएगी, ये दोनों कंपनीज एक ही मानी जाएगी। क्योंकि अब ये दोनों कंपनीज एक मानी जा रही है तो मतलब इनकी इनकम भी एक ही मानी जाएगी। अब एक इकट्ठी इनकम का जितना प्रॉफिट हुआ उस हिसाब से जितना बोनस बनता है उतना बोनस क्या है, अब इस कंपनी को अपने वर्कर्स को देना पड़ेगा। आई होप आपको ये केस को समझ में आया होगा कि कैसे एक कंपनी ने जानबूझकर चालाकी से एक सब्सिडरी कंपनी बनाई ताकि अपनी इनकम कम शो कर सके और वर्कर्स को बोनस कम दे सके। लेकिन कोर्ट भी क्या करा, कॉर्पोरेट विल के प्रिंसिपल को लिफ्ट करते हुए कहा कि ये दोनों कंपनी सब एक ही मानेंगे। इसलिए अब दोनों की जो इनकम इकट्ठी बनती है उस इनकम के हिसाब से जो बोनस बनता है वही बोनस क्या है, इन्हें अपने वर्कर्स को देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस लॉ की। लेकिन उससे पहले ना एक छोटी सी स्टोरी सुनना। हुआ कुछ ऐसा था कि एक छोटा सा बच्चा था, उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, लेकिन वो लगा बैठ के आराम से टीवी देखने। इतने में ना उसकी मम्मा आए। उन्होंने ये देखा कि एग्ज़ाम के दिनों में मेरा सुपुत्र बैठकर टीवी देख रहा है, तो उन्होंने उसे ऑर्डर दिया कि 2 मिनट के अंदर अंदर ना इस टीवी को बंद कर दे, वरना तेरे को पनिशमेंट मिलेगी। अब अपनी मम्मा के ऑर्डर के बावजूद भी क्या हुआ, वो जो बच्चा था वो टीवी देखता ही गया। तो बस उसके मम्मा को गुस्सा आ गया कि तूने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करा, मेरे ऑर्डर देने के बावजूद भी टीवी देख रहा है, तो अब क्या है, तेरे को पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसे एक टर्म है पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी हाँ, अगर हमको कोर्ट में कोई ऑर्डर देती है और हम उस ऑर्डर को नहीं मानते हैं तो कोर्ट को भी ना मम्मी की तरह गुस्सा आ जाता है और वो भी क्या करती है, पनिशमेंट देती है। तो हमारे इस केस लॉ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आइए देखते हैं क्या हुआ था।
तो केस लो है ज्योति लिमिटेड वर्सेस कमलजीत कौर। ये हुआ था कि दो पार्टनर्स थे, एक पार्टनर का नाम था श्रीमती कमलजीत कौर एंड दूसरी पार्टनर का नाम था श्रीमती कमलीन। ये दो पार्टनर्स थे, ये दोनों अग्री हो गए थे 2 फ्लोर सेल करने के लिए। किसको? ज्योति लिमिटेड को। प्रॉपरली एग्री हो गए हैं कि हाँ हम आपको 2 फ्लोर सेल कर देंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, ये दो पार्टनर्स जो हैं ज्योति लिमिटेड को वो फ्लोर सेल करने से मना कर देते हैं। अब यहाँ पर जो ज्योति लिमिटेड है वो जाती है कोर्ट के पास और कोर्ट को बोलती है कि पहले तो ये दोनों मेरे को फ्लोर सेल करने के लिए अग्री थे, लेकिन अब ये नहीं सेल कर रहे हैं। तो ये क्या करती है, जो ज्योति लिमिटेड है कोर्ट से रिस्ट्रेन ऑर्डर, आप बोल सकते हो स्टे ऑर्डर, ये स्टे ऑर्डर लेके आती है। मतलब यहाँ पर कोर्ट इन दोनों पार्टनर्स को ये कहती है कि ये 2 फ्लोर्स क्या हैं, आप किसी को भी सेल नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों जो पार्टनर्स हैं ये फ्लोर्स को फर्दर किसी और को सेल करना चाहते हैं। अब ये दोनों ये सोचते हैं कि अगर हम दोनों इस फ्लोर को सेल कर देंगे तो कोर्ट हमें पनिशमेंट देगी, क्योंकि कोर्ट ने तो ऑर्डर देके रखा है कि हम ये फ्लोर सेल नहीं कर सकते। फिर इन दोनों के दिमाग में आया सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि कंपनी और मेंबर्स दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए इन दोनों ने क्या करा, एक प्राइवेट कंपनी बना डाली। उस प्राइवेट कंपनी की चेयरमैन थी कमलजीत कौर और मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाती है कमलीन। ये कंपनी ये इसलिए बनाते हैं ताकि ये लोग क्या है, फ्लोर को बेच सके कंपनी के नाम पर, क्योंकि कोर्ट ने तो इन दोनों को सेल करने से मना करा था। ऐसा सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी और मेंबर्स अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए इन दोनों ने ये कंपनी बनाई ताकि हम लोग कंपनी के नाम पर फ्लोर को सेल कर सके। और इन्होंने ऐसा ही करा। इन दोनों ने क्या करा, इस कंपनी के नाम पर फ्लोर को सेल कर दिया। अब जब ये बात कोर्ट तक जाती है तो कोर्ट कहती है कि आप लोगों ने यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट का मिसयूज करा है, बिकॉज आप दोनों ने जानबूझकर ये कंपनी को बनाया ताकि आप लोग क्या है उस फ्लोर को सेल कर सके। कोर्ट का मानना ये था कि ये दोनों ने मेरे ऑर्डर को, मतलब कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट गए हैं ये, बिकॉज कोर्ट ने ये बोला था कि आप लोग फ्लोर को सेल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर इन दोनों पार्टनर्स ने सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज करते हुए जानबूझकर कंपनी बनाई और कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट गए। तो बस यहाँ पर कोर्ट को भी बिल्कुल उसी छोटे बच्चे की मम्मी की तरह गुस्सा आया और कोर्ट बोली अब भाई तुम दोनों को मिलेगी पनिशमेंट। तो इस केस लॉ में ये हुआ था। आई होप आपको ये केस लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस लॉ की, दैट इज न्यू हॉरिजन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस लॉ ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ना मामला आ गया एक्सपीरियंस का। अब ये हुआ कि ये जो इंडिया की कंपनीज थी ना, थॉमसन प्रेस लिमिटेड, लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, मिस्टर अरुण पुरी, वर्ल्ड मीडिया लिमिटेड और अदर कंपनीज इन सेम ग्रुप, इन्होंने लगाए 60% कैपिटल। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड थी जो कि होली ऑन सब्सिडरी थी किसकी, सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस की। इसने लगाए 40% कैपिटल। इधर 60% कैपिटल लगाई, इधर 40% कैपिटल लगाई और इन्होंने क्या करा, ज्वाइंट वेंचर करा, मिलकर एक न्यू हॉरिजन लिमिटेड कंपनी बना डाली। अब हुआ ये था इस केस लॉ में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेंडर निकालती है फोन डायरेक्टरी का। उनका ये था मानना कि इस टेंडर के लिए वही कंपनीज अप्लाई करें जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अब हुआ ये था कि ये जो लिमिटेड कंपनी थी, न्यू हॉरिजन लिमिटेड कंपनी थी, इसने भी अप्लाई कर दिया। लेकिन ये तो अभी न्यू ज्वाइंट वेंचर बना है, न्यू कंपनी बनी है, इसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया का मानना ये था कि एक्सपीरियंस कंपनी से अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर टेंडर एवेल्युएशन कमेटी जो होती है वो कहती है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि बिकॉज आप तो न्यू कंपनी फॉर्म हुए हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए ये टेंडर आपको नहीं दिया जा सकता।
तो यहाँ पर फिर क्या हुआ था, ये कंपनी कहती कि यार माना मैं न्यू बनी हूँ, लेकिन मेरे को बनाने वाले तो एक्सपीरियंस्ड है ना। इसने बोला मैं न्यू बनी हूँ, लेकिन ये जिन्होंने मुझे बनाया है, ये जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं, ये तो एक्सपीरियंस्ड है ना। तो फिर मैं क्यों नहीं अप्लाई कर सकती टेंडर के लिए, मुझे टेंडर कहते क्यों नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर फिर ये डिसाइड करा गया था कि हाँ, अगर कोई ज्वाइंट वेंचर होता है या फिर मर्जर होता है, मतलब अगर कोई कंपनी ज्वाइंट वेंचर के थ्रू और मर्जर के थ्रू बनती है और उसको बनाने वाले जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो ये माना जाएगा कि वो कंपनी भी एक्सपीरियंस्ड ही है। समझे? ध्यान से सुनना। सपोज करो ये एक कंपनी है, ये बनी है ज्वाइंट वेंचर से, ठीक है, ये एबीसी कंपनी ज्वाइंट वेंचर से बनी है, न्यू कंपनी बनी है। इसको जिन्होंने बनाया है वो लोग एक्सपीरियंस्ड है, तो ये माना जाएगा कि ये कंपनी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। एक तरफ सपोज करो ये बीसीडी कंपनी है, इसको बनाने वाले इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो ठीक है, कंपनी एक्सपीरियंस्ड नहीं मानी जाएगी। ये कंपनी भले ये भी न्यू बनी है, ज्वाइंट वेंचर के थ्रू बनी है या फिर मर्जर के थ्रू बनी है, लेकिन बनाने वाले जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो ये माना जाएगा कि ये कंपनी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, भले ही ये न्यू बनी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपकमिंग वीडियो में बात करते हैं स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।